ये इलाका मेरा है, यहाँ ठेला लगाना तुझे महंगा पड़ेगा। भागना होगा। बचाओ। आसमान में काले बादल छाए थे, बिजली चमक रही थी और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन बस स्टैंड के पास एक तिरपाल के नीचे अमन अपना छोटा सा तंदूरी चिकन का ठेला लगा रहा था। चलो, आज भी मेहनत पूरी ईमानदारी से करेंगे। अमन के पास ना दुकान थी ना बड़ा ढाबा। तभी गांव का बड़ा होटल मालिक बलदेव वहां आ गया। ओए अमन, इतनी बारिश में भी ठेला लगाएगा? भाई, मेहनत करना मेरा काम है, बारिश भगवान की मर्जी। आज कोई ग्राहक नहीं आएगा, तेरा चिकन खराब हो जाएगा। जिसे भूख लगेगी वो गरम तंदूरी चिकन जरूर खाएगा। ये इलाका मेरा है, यहाँ ठेला लगाना तुझे महंगा पड़ेगा। बाजार सबका होता है, मैं किसी का हक नहीं छीन रहा। बलदेव बिना कुछ बोले वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में जलन भर चुकी थी। घर पहुंचते ही उसने अपने नौकर कालू को बुलाया। देखा उस नए लड़के को? जी मालिक। लोग उसके चिकन की बहुत तारीफ कर रहे हैं। अगर कहो तो आज ही उसका ठेला पलट दूं। नहीं, पहले उसकी बदनामी करनी होगी। कैसे? उसके मसालों में ऐसी चीज मिला देंगे कि लोग उससे डरने लगे। समझ गया मालिक। बलदेव ने एक पुड़िया कालू के हाथ में दी और रात होने का इंतजार करने लगा। उधर बारिश थोड़ी हल्की हुई। गांव के कुछ लड़के ठेले के पास पहुंचे। यार, गरम गरम कुछ मिल जाए तो मजा आ जाए। देखो, अमन का ठेला खुला है। चलो आज इसी का चिकन खाते हैं। कितनी प्लेट दूं? 2 प्लेट तंदूरी चिकन। फिर प्याज, नींबू और चटनी के साथ परोस दिया। वाह, क्या स्वाद है। सच में ऐसा तंदूरी चिकन पहले कभी नहीं खाया। धन्यवाद भाई, मैं ताजे मसाले खुद पीसता हूं। इसीलिए स्वाद अलग है। धीरे धीरे ठेले पर भीड़ बढ़ने लगी। पहली ही रात अमन की अच्छी कमाई हुई। दूर खड़ा बलदेव ये सब देखकर अंदर ही अंदर जल रहा था। अगली सुबह अमन मंडी से ताजा चिकन लेने गया। मौका देखकर कालू ठेले के पास पहुंच गया। आज तेरा खेल खत्म। वो मसालों में पुड़िया मिलाने ही वाला था कि तेज हवा चली। तिरपाल उड़ गया और पुड़िया उसके हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गई। उसी समय गांव के हरिया काका वहां आ पहुंचे। अरे कालू, यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं काका, बस ठेला देख रहा था। दूसरों के काम में ज्यादा दखल मत दिया कर। कालू डर कर वहां से भाग गया। अमन की ईमानदारी एक बार फिर उसे बचा गई। कालू की चाल नाकाम होने के बाद बलदेव ने नई साजिश रची। अगर बदनाम नहीं कर पाए तो सस्ते दाम में इसे खत्म करेंगे। अगली सुबह उसने अपनी दुकान के बाहर बड़ा पोस्टर लगवा दिया। जबकि अमन एक प्लेट 120 रुपए में बेचता था।
एक दो दिन घाटा सह लूंगा, लेकिन अमन का धंधा बंद कर दूंगा। शाम होते ही गांव के लोग सस्ता देखकर बलदेव की दुकान की तरफ जाने लगे। अमन के ठेले पर सन्नाटा था। अगर ऐसा ही रहा तो कोयले और मसालों के पैसे भी नहीं निकलेंगे। भैया, हम भी दाम कम कर दें? नहीं दीपक, फिर ग्राहक कैसे आएंगे? सस्ता बेचने के लिए खराब सामान खरीदना पड़ेगा। उधर बलदेव मुनाफा बचाने के लिए कई दिन पुराना चिकन इस्तेमाल करने लगा। मालिक, इसमें बदबू आने लगी है। लाल रंग डाल दे। अगर लोगों को पता चल गया तो? तेज मिर्च डाल, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। जी मालिक। भीड़ तो बहुत थी, लेकिन लोगों को खाना खाने के बाद पेट भारी लगने लगा। बारिश लगातार जारी थी। उसी रात गांव की बिजली चली गई। हर तरफ अंधेरा छा गया, लेकिन अमन की भट्ठी जल रही थी। उसके पास एक लालटेन भी थी। तभी एक आदमी वहां पहुंचा। भाई, कुछ खाने को मिलेगा? जरूर मिलेगा। सब दुकानें बंद है। मेरा कोयला अभी भी गर्म है। तो एक प्लेट बढ़ा दो। बस 5 मिनट। अमन ने ताजा चिकन भूनकर गर्मा गर्म परोस दिया। वाह, मजा आ गया। धन्यवाद भाई। उधर बिजली न होने से बलदेव का फ्रिज बंद हो गया। उसका पुराना चिकन और ज्यादा खराब हो गया। लेकिन अमन रोज ताजा चिकन लाता था, इसलिए उसके खाने की गुणवत्ता वैसी ही रही। अगली सुबह गांव में हड़कंप मच गया। बलदेव की दुकान से चिकन खाने वाले कई लोग बीमार पड़ गए। किसी को पेट दर्द, यहाँ तक कि ठाकुर साहब का बेटा भी बीमार हो गया। ये सब कैसे हुआ? हमने कल बलदेव की दुकान से चिकन खाया था। तब से तबीयत खराब है। डॉक्टर को बुलाओ और बलदेव को भी यहीं लाओ। कुछ देर बाद बलदेव चौपाल पहुंचा। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। लोग कह रहे हैं कि तुम्हारा खाना खाने से बीमार हुए हैं। नहीं ठाकुर साहब, बारिश का पानी गंदा होगा। फिर सिर्फ तुम्हारे ग्राहक ही क्यों बीमार पड़े? ये तो किस्मत की बात है। मैं तो रोज ताजा चिकन और साफ मसाले इस्तेमाल करता हूं। आज शाम दोनों के खाने की जांच होगी। जी, दोनों अपने अपने तंदूरी चिकन भेजना। जिसका खाना खराब निकला, उसे गांव में कारोबार करने की इजाजत नहीं मिलेगी। ठाकुर साहब का फैसला सुनकर बलदेव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ठाकुर साहब का फैसला सुनते ही बलदेव की नींद उड़ गई। उसके पास ताजा चिकन नहीं था। कालू, किसी भी तरह ताजा मुर्गी लेकर आ। मालिक, इतनी रात में कहां से? अमन के बाड़े से चुरा ला। ठीक है मालिक। रात गहरी थी। बारिश लगातार हो रही थी। कालू चुपके से अमन के बाड़े में घुस गया। बस एक मुर्गी मिल जाए। जैसे ही उसने एक मुर्गी पकड़ी, वो जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। कौन है वहां? भागना होगा। कालू भागने लगा, लेकिन बारिश कीचड़ छोड़ गई थी।
उसका पैर फिसला और वो जोर से गिर पड़ा। बचाओ! आवाज सुनकर अमन दौड़ता हुआ आया। अरे कालू, मुझे माफ कर दो। पहले उठो। मैं चल नहीं पा रहा। चिंता मत करो, मैं हूं। अमन ने उसे कंधे का सहारा दिया और उसके घर पहुंचा दिया। उसके घाव साफ किए और पट्टी बांध दी। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मुसीबत में इंसान ही इंसान के काम आता है। लेकिन जो हो गया उसे भूल जाओ। अमन की अच्छाई देखकर कालू की आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। क्या हुआ? मुझे सब सच बता देना चाहिए। क्या सच? बलदेव मालिक ने मुझे तुम्हारे मसालों में जहर मिलाने भेजा था। क्या? लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। फिर उन्होंने कई दिन पुराना चिकन लोगों को खिलाया और आज रात मुझे तुम्हारी मुर्गियां चुराने भेजा था। हे भगवान! सब लोग उन्हीं की वजह से बीमार हुए हैं। अब सच छिपाना मत। नहीं, अब मैं सबके सामने सच बोलूंगा। अगली शाम ठाकुर साहब के घर दोनों दुकानों का तंदूरी चिकन पहुंच गया। डॉक्टर भी वहां मौजूद थे। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। सबकी नजर जांच पर टिकी थी। ठाकुर साहब के आंगन में गांव के सभी लोग इकट्ठा थे। डॉक्टर ने सबसे पहले अमन का तंदूरी चिकन जांचा। ये चिकन पूरी तरह ताजा है। मसाले भी शुद्ध हैं। सफाई भी बेहतरीन है। बहुत अच्छा। अब बारी बलदेव के चिकन की थी। डॉक्टर ने एक टुकड़ा देखा, फिर मसाले जांचे। उनका चेहरा गंभीर हो गया। ये क्या है? क्या हुआ डॉक्टर साहब? इसमें हानिकारक रंग मिलाया गया है। चिकन भी ताजा नहीं है। यही लोगों के बीमार होने की वजह है। नहीं, ये झूठ है। इतने में कालू आगे आया। उसके हाथ पर अभी भी पट्टी बंधी थी। ठाकुर साहब, मैं सच बताना चाहता हूं। जो जानते हो सब बताओ। बलदेव मालिक ने मुझे अमन के मसालों में जहर मिलाने भेजा था। जब वो योजना नाकाम हुई, तब उन्होंने कई दिन पुराना चिकन बेचना शुरू कर दिया। कल रात मुझे अमन के बाड़े से मुर्गियां चुराने भी भेजा था। लेकिन मैं गिर गया और अमन ने मेरी जान बचाई। वो चाहता तो मुझे पुलिस के हवाले कर सकता था, लेकिन उसने मेरी मदद की। पूरा गांव चुप हो गया। बलदेव शर्म से सिर झुकाकर खड़ा था। बलदेव, आज से तुम्हारी दुकान बंद और सभी बीमार लोगों का इलाज भी तुम ही कराओगे। मुझे माफ कर दीजिए। अब फैसला बदल नहीं सकता। इसके बाद ठाकुर साहब ने अमन को बाजार में एक पक्की जगह दे दी। अमन, तुमने ईमानदारी से लोगों का भरोसा जीता है। अब अपना काम और बड़ा करो। धन्यवाद ठाकुर साहब। मैं हमेशा शुद्ध खाना ही खिलाऊंगा। अब अमन का ठेला पक्की छत के नीचे लग गया। दूर दूर से लोग उसके तंदूरी चिकन का स्वाद लेने आने लगे। अमन ने साबित कर दिया कि मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत के दम पर कोई भी इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है।